हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज है 24 नवंबर और इस वीडियो में बात करेंगे डेफिनेटली सारे आईपीओ और ग्रे मार्केट के ऊपर। लेकिन आज दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्यों है, बिकॉज आज 4 आईपीओ का आखिरी दिन है जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, गंधार ऑयल रिफाइनरी एंड फ्लेयर राइटिंग आईपीओ शामिल है। तो अनडाउटेडली 4 आईपीओ का आज लास्ट डे है। और क्या आईआरईडीए का अलॉटमेंट आज आ सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, करंट सब्सक्रिप्शन कितना है वो हम समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू तो डेफिनेटली टाटा टेक्नोलॉजीज से करेंगे क्योंकि आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है। बाकी सारे आईपीओ का ये आज आखिरी दिन है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, ₹500 का प्राइस बैंड है, 30 शेयर आपको मिल रहे हैं। कुल मिलाकर एक लॉट में 3042 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज है, जिसमें से पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। जो अभी तक का दोस्तों करंट सब्सक्रिप्शन आया है इसमें 99.37 टाइम्स क्यूआईबीज ने लगा दिया है। 99.37 टाइम्स कितना होता है आप देख लीजिए, 52,404 करोड़, 52,404 करोड़ है। और अभी तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 5 बजे तक जो इसका फिगर है ये एटलीस्ट होना चाहिए करीबन 150 टाइम्स के अप्रॉक्स। मेरे हिसाब से इस थोड़ा बहुत इससे कम ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल ये है कि क्यूआईबीज ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया पैसा जो लगा रहे हैं ये और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार करोड़ तक इनकी वैल्यू जा सकती है। 1 लाख करोड़ हो गया तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। एचएनआई कैटेगरी 54.47 टाइम हो चुके हैं सब्सक्राइब। इसमें भी आप देख लीजिए 21,545 करोड़, जिसमें बिग एचएनआई 61.51 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई 40.40 टाइम्स। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि स्मॉल एचएनआई में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों कितनी सब्सक्राइब हुई है? 15 गुना। 15 गुना का मतलब है दोस्तों ऑलमोस्ट दोस्तों जो एप्लीकेशन वाइज है वो 11.01 टाइम है। यानी अभी ये मैट्रिक्स चल रहा है कि हर 11 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा इसका रिटेल कैटेगरी के अंदर। रिटेल से ऑलमोस्ट 13,845 करोड़ आ चुके हैं। फिर आती कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी जो 3.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, ऑलमोस्ट 333 करोड़, ऑलमोस्ट 334 करोड़। एंड जो अदर्स कैटेगरी है वो है दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी, ऑलमोस्ट क्लोज टू 27 टाइम्स। अब शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर जो थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी चल रहा है लोगों के बीच में, और लोगों को जो क्वेश्चन है, देखिए सिंपल बात है, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि जिसने जितना ज़्यादा लॉट लगाया उसके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे अलॉटमेंट आने के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कह सकते हैं कि ये आईपीओ जो है वो 28 गुना सब्सक्राइब होगा, ठीक है, और आपने लगाया मैक्स 13 लॉट्स। तो याद रखिएगा 13 लॉट जिसने लगाया उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपने 13 लॉट लगाए और ये 13 गुना सब्सक्राइब हुआ तो आपको 100% एक लॉट मिलेगा। वैसे ही अगर दोस्तों आपने इस बार कितना लगाए हैं, 28 लॉट, मतलब 28 टाइम से सपोज सब्सक्राइब हुआ है, आपने लगाए हैं 13 लॉट्स, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए, ऑलमोस्ट 2.15 बैठता है। यानी ये है कि अगर आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया है अंडर शेयर होल्डर कैटेगरी, तो आपके चांसेस है कि हर 2 में से एक व्यक्ति को इसका अलॉटमेंट लग जाएगा जिसने 30 लॉट्स लगाए। अब वैसे ही आपने अगर मान लीजिए सपोज 12 लॉट्स लगाएं, ठीक है, 12 लॉट्स अगर आपने लगाए तो आपका वैसे पॉसिबिलिटी फिर इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ से आपने जो 12 लॉट्स लगाए हैं तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दोस्तों जो मैट्रिक्स है अलॉटमेंट का वो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किसी ने 12 लॉट लगाया है, तो 12 लॉट जिसने लगाया है उसकी पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली उतनी हो जाएगी। उसको आपको डिवाइड करके देखना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अलॉटमेंट होने वाला है। अब जिसने सिर्फ शेयर होल्डर में एक लॉट लगाया है तो उसके चांसेस क्या होने वाले हैं? उसके चांसेस 28 होंगे। मतलब ये कि एक अलॉटमेंट मिलेगा 28 लोगों में से एक को, जिसने एक लॉट लगाया 28 लोगों में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। इस तरीके के चांसेस होंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि प्रपोर्शन में कैसे निकालते हैं। लॉटरी में तो क्या है, 11 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 11 में से एक को अलॉटमेंट सबको मिलेगा, भले जिसने 13 लॉट लगाया हो, जिसने 2 लॉट लगाया हो, जिसने 5 लॉट लगाया हो। तो होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आया होगा प्रपोर्शन और जो रिटेल में लॉटरी होता है उसके अंदर, ठीक है। टोटल मिलाकर जो इशू है अभी तक 42.78 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 96,000 करोड़ कंपनी ने रिसीव कर लिए हैं। अगला है गंधार ऑयल, ये भी आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। 169 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 88 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट में। 500.69 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 302 करोड़ का और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल। इसकी भी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। जो भी तक का इसका सब्सक्रिप्शन आया है वो भी काफ़ी लाजवाब है। ऑलमोस्ट 34 टाइम्स देखिए क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, 56 टाइम्स एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, 52.94 टाइम बिग एचएनआई एंड 62.14 टाइम स्मॉल एचएनआई। रिटेल कैटेगरी 26.86 टाइम सब्सक्राइब हुई है एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 35.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अभी तक कंपनी को 12,308 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं। तो मैसिव सब्सक्रिप्शन है। हाँ, सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। रीज़न सिंपल है, आईपीओ का साइज क्योंकि इस इशू का छोटा था, इसलिए दोस्तों अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज में जितना अलॉटमेंट मैट्रिक्स होने वाला है उससे ज़्यादा मुश्किल गंधार ऑयल में रहेगा। रीज़न सिंपल है, आईपीओ का साइज डिफरेंस है।
अगला आईपीओ है फेडफीना या फिर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आप कह सकते हैं। इस आईपीओ का भी आखिरी दिन है आज और 140 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 107 शेयर्स मिल रहे हैं आपको एक लॉट के अंदर। करीबन 1092.26 करोड़ का आईपीओ का साइज़ था, जिसमें से फ्रेश इशू था 600.77 करोड़ का और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग याद रखिएगा बीएसई NSE दोनों पर होगी और इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 10 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। यही कह सकते हैं कि ये सबसे अंडर सब्सक्राइब या फिर लो सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब तो नहीं, लो सब्सक्राइब वाला इशू है जिसमें सबसे कम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। QIBs ने 2 गुना सब्सक्राइब किया है, HNI ने 1 गुना सब्सक्राइब किया है, जिसमें बिग HNIs ने ओनली 1 टाइम्स एंड स्मॉल HNIs ने 1.50 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी ने 1.69 टाइम्स सब्सक्राइब किया है एंड एम्प्लॉय कैटेगरी ने 1.14 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 1.67 टाइम अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 1280 करोड़ के आसपास रिसीव हुआ है। काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है एंड लिस्टिंग की भी बहुत खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट लेट्स सी होता क्या है। लास्ट है फ्लेयर राइटिंग। सो फ्लेयर राइटिंग आईपीओ का भी आज आखिरी दिन है। इसका प्राइस बैंड 304 रुपीज़ का है। 49 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट में। 593 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 292 करोड़ एंड बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल 301 करोड़ का। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होगी। अभी तक का जो करंट सब्सक्रिप्शन आया है वो अगेन काफ़ी लाजवाब है। 42.28 टाइम्स से QIB का पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। HNI पोर्शन 28.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें बिग HNIs ने ऑलमोस्ट 30 गुना एंड स्मॉल HNIs ने 27 गुना। रिटेल कैटेगरी 11.87 टाइम सब्सक्राइब हुई है एंड 24.19 टाइम कुल मिलाकर जो इशू है अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को 10,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो आप देखिए कितने सारे IPO ओपन हुए, सबके अंदर आपने अच्छा सब्सक्रिप्शन देखा एक्सेप्ट फेडफीना। लेकिन अगर आप बाकी सब इश्यूज़ के अंदर इतना पैसा देख रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए लोगों का जागरूकता, कि लोगों को पता था कि IPO आने वाला है। ज़रूर देखिए काफ़ी ऐसे बातें सामने आ रही कि लोगों ने NBFC से लोन लिया है या फिर किसी ने अपनी FD तोड़ी है, बट यही कहूँगा कि देखिए अलॉटमेंट आ जाए तो सब बढ़िया है। जिनको नहीं आता है, जिन्होंने देखिए लोन लेकर पैसा लगा, उन लोगों के लिए डेफिनेटली एक नुकसान का सौदा हो सकता है अगर अलॉटमेंट ना आए। बट ठीक है, अच्छी बात है कि आपने लगाया है, अच्छी कंपनी में लगाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं बाकी IPOs और ग्रे मार्केट पे। तो NSE SME है एक IPO जिसका नाम है ग्राफिसैट्स। एक नई कंपनी है। 53.41 करोड़ का IPO का साइज़ है। 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है। 111 का प्राइस बैंड है। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज एक NSE SME इशू है। 10.26 करोड़ का IPO का साइज़ है। 18 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। ये भी 30 तारीख से ओपन होगा। दीपक केमटेक्स BSE SME इशू है। 80 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 23 करोड़ का IPO का साइज़ है। 12 रुपये का इसका करंट ग्रे मार्केट है एंड दोस्तों ये IPO 29 नवंबर से ओपन होगा। AMIC फोर्जिंग एक BSE SME इशू 126 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड IPO 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। आज से एक नया BSE SME इशू ओपन हुआ जिसका नाम है स्वास्तिक प्लास्कॉन। एक BSE SME है। 86 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 7 रुपीज़ की करंट ग्रे मार्केट है और ये IPO 29 नवंबर तक ओपन रहेगा। याद रखिएगा 24 है आज, 25th, 26th एंड 27th 3 दिन है दोस्तों जब बाजार का आपको हॉलीडे देखने को मिलेगा। मंडे को मार्केट की छुट्टी है, याद रखिएगा, एंड फिर बाजार खुलेगा डायरेक्ट 28th को। अगला दोस्तों IPO है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का। सो ऑलमोस्ट 83% कहूँगा इसकी ग्रे मार्केट चल रही है एंड अनडाउटेडली ग्रे मार्केट ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी लगातार इसके अंदर कायम रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी देखते हैं ये इशू कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपका अनुमान क्या है। अगले दोस्तों IPO है गंधार ऑयल। 76 रुपये यानी ऑलमोस्ट 45% ग्रे मार्केट है। ये IPO भी आज क्लोज हो ही जाएगा, जैसे सबको पता ही, चारों SME क्लोज होने वाले हैं। बढ़िया ग्रे मार्केट है। फेडफीना 2 रुपये की ग्रे मार्केट है। कोई खास आपको यहाँ पर रिकवरी देखने को अभी तक नहीं मिली है। फ्लेयर राइटिंग 80 रुपये यानी 26.32% का करंट ग्रे मार्केट इसका चल रहा है। रॉकिंग डील्स ये भी एक NSE SME इशू है जिसका आज आखिरी दिन है और ये भी 144 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 40% की ग्रे मार्केट है। मतलब पैसा तो हर जगह ही आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। IREDA देखिए अगेन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास कि इसका अलॉटमेंट कब आने वाला है। आज रात तक वेट करते हैं, हो सकता है कि इसका अलॉटमेंट आ जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बिकॉज लगातार दोस्तों T+ हो रहा है। नहीं आता है तो फिर याद रखिएगा इसका डायरेक्ट वेडनेसडे को जाकर अलॉटमेंट आएगा। अगला दोस्तों IPO है एरोहेड सेपरेशन। 25 रुपये का करंट ग्रे मार्केट है। इस IPO का अलॉटमेंट हो चुका है और 29 को अब लिस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।